Crack Learning Point, the best grammatical platform. Good morning students. Good morning sir. You are most welcome in my grammar class. आज ग्रामर की क्लास में हम लोग नरेशन के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। कौन सेंटेंस होगा? इससे पहले हमने आपको असर्टिव सेंटेंस, आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आफ्टर दैट इंपरेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर आपने देखा कि ये कौन से हो गए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले ये हम आपको बता दें, फिर उसके बाद आपको इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये अक्सर पूछते रहते हैं और मैं क्लेरिफाई भी करते रहता हूँ कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है वो क्या है, क्या हुआ कोई अलग से सेंटेंस है? ऐसा कोई मैटर नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट है। ओके? सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा। कहीं से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, गूगल इवन दैट गूगल पे भी आप सर्च मार के चेक कर सकते हैं कि सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। और सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा और लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके? यस सर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस है जो अपने आप आपके इनर सोल से एक्सक्लेम करे, मीन्स बोल उठे। है? आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको 2 चिड़िया बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, बहुत मतलब इतना ब्यूटीफुल आपने देखा नहीं है, आप कहेंगे वाओ व्हाट आ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, यानी कि यह चिड़िया कितनी सुंदर है। वो चिड़िया, एक चिड़िया आपने देखा तो आपने क्या कहा उसको? आपने कहा वाओ व्हाट इज द व्हाट आ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, व्हाट आ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, यानी चिड़िया कितनी सुंदर है। इसको किसी से कहने की जरूरत नहीं कि आप इस सेंटेंस से कहो, वो आपके मुंह से स्वतः निकल जाएगा। इसी तरह आपने अगर किसी वृद्ध आदमी को या प्यासे को एक गिलास पानी पिलाया है तो जरूर कहेगा गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, भगवान आपको वरदान दे, आप आगे बढ़ें, है? मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिंदा रहें। ये क्या है? ये ब्लेसिंग्स है, वरदान है, जो कि आपको मतलब जबरदस्ती नहीं कहलवाए उससे, वो स्वतः निकल गया। जैसे आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आपने देखा हमें, सर गुड मॉर्निंग, हमने कहा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो ये सब क्या है? आपको जबरदस्ती किसी ने कहा नहीं कि आप ऐसा बोलो, या आप जो भी सम्मान सूचक शब्द है उसको बोले, प्रणाम बोले, नमस्कार बोले, जो भी बोले, ये सब क्या है? आपकी विशेष है। ऑल आवर विशेष, ऑल आवर इनर सोल्स वॉइस, जितनी भी इनर सोल की वॉइस हैं सब टोटल बिलोंग करती हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। किसे एक्सप्लेन करती हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ, आप इतना ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑल दैट सेंटेंस हो सकता है जो हमें केवल यह बताए कि हम जबरदस्ती उस सेंटेंस को नहीं बोल रहे। जैसे मैच खेल रहे हैं, मैच खेलते खेलते और एकदम मार दिए 6 और जीत गए, वाओ वेल डन, ब्रेवो वेल डन, मतलब क्या है? ये सब चीजें आपको कोई कहेगा नहीं, अपने इतना एक्साइटमेंट होता है कि वो सब अपने आप बाहर निकल जाएगी। ओके? यस सर। कहाँ होंगी ये सेंटेंसेस, कहाँ होंगे, हम किसको कहाँ चेंज करेंगे? अब ये ध्यान सुनिए, जब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को हम देखते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर हम ये पता कर लेते हैं किस टेंस का सेंटेंस है, और रिपोर्टेड स्पीच को देख के हम क्या पता करते हैं? उसमें तो टेंस भी मिलता है हमको, है? और टेंस मिलने के साथ साथ क्या मिलता है? सेंस मिलता है, भाव मिलता है कि हमें कौन से सेंस की यहाँ जरूरत है। क्या यह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या असर्टिव सेंटेंस है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? ये हमें कौन बताएगा? ये हमें केवल रिपोर्टेड स्पीच बताएगा। ओके? तो जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच यह बताए कि हम इनर सोल की वॉइस को एक्सक्लेम कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, स्वतः वो सेंटेंस कोई कह रहा है या आप बोल रहे हैं,
तो ऑल योर दैट टाइप ऑफ सेंटेंस जितने भी होंगे वो आपको केवल और केवल बिलोंग्स टू योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बिलोंग करते हैं। ओके यस सर। अच्छा, थोड़ी सी और क्लियरिफाई मैं आपको कर दूं, जो ऑप्टेटिव है लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है वो केवल आपकी विशेष है, आपकी जितनी भी विष है वो टोटल के टोटल आप बिलोंग्स टू ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में वो ऑप्टेट करता है, इसीलिए बोल दिया हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद। अगर आप ये सब सेंटेंस बोल रहे हैं तो ये सब टोटल विशेष हैं। अब विशेष को टोटल आप किसी को थोप नहीं सकते, ये एक्सक्लेम्ड भी कर रहे हैं। ओके इसलिए ये आपको एक्सक्लेमेशन में आते हैं। और एक्सक्लेमेशन जो शब्द है उसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक। इस एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मय, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें आश्चर्य हो, विस्मय हो, वंडर, सरप्राइज, उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ ना? यस सर। अब इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम सेड या सेड टू को यानी रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, अब रिपोर्टेड स्पीच तो हो गया कि हम उसको समझेंगे कि इसको हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। अब किस चीज में चेंज करना है इसको थोड़ा सा समझो। सेड या सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे इसको आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए और समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे कह रहा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का पढ़ने पर लगे कि इसमें बड़ी खुशी है, खुशी का इजहार किया गया है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर उसमें दुख का वर्णन है, एलॉस, आई एम रेन्ड, है बड़े दुख की बात है, मैं बर्बाद हो गया, मतलब क्या है यहां पर मैं बर्बाद हो गया हूं से मतलब नहीं है, यहां पर आपको सेंस देखना है। सेंस क्या कह रहा है? मैं दुख देखते हो। तो सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो लगाएंगे। ओके कोई सरप्राइज वाली बात है, वाह कैसे हो गए, मतलब सरप्राइज हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है मतलब क्या है? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये बेटा इसमें टोटल सम में लगता जाएगा ये। ओके यस सर। यह मैंने लिखा नहीं, आप लोग डू कर दिया है, आप लोग लिख लीजिए उसको। यस सर। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर एंगर है, sit down। अगर यह सेंटेंस बोला गया तो आपको लगेगा कि यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, शाउटिंग कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सेंटेंस जो आपको बताएं कि हम इंपरेटिव हैं, तो वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस का रूल अप्लाई करना है। ओके यस सर। हाँ, यहाँ पर एंगर का मतलब किसी से आप नाराज हैं, बोल नहीं रहे, साइलेंटली भी तो नाराज हो जा सकता है। यस तो उस टाइप का आपके सामने सेंटेंस आता है, सेड या सेड टू किसे बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद एंगर। ओके एप्लाउज, किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, एप्लाउडेड हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद एप्लाउज, एक्सक्लेम्ड विद एप्लाउज। और नहीं तो एप्लाउडेड अगर करोगे तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद नहीं लगेगा। ओके यस सर। और अगर अफसोस करोगे, ओह क्या बताएं ऐसा हो गया है, किसमें? सेड या सेड टू को जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने लगे कि इसमें क्या हो रहा है, ओह क्या बताएं ऐसा हो गया, नहीं तो मेरा काम हो जाता। अगर सेंटेंस कुछ ऐसा अफसोस जैसा व्यक्त कर रहा है तो आप वहां पर सेड या सेड टू किसमें बदलें बेटा? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ओके यस सर। एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट मींस घृणा। यानी सेंटेंस को पढ़ने से लगे कि कोई जो सेंटेंस मतलब स्पीकर है या सेंटेंस का जो सेंस है वो ये बता रहा है कि एक दूसरे से यहाँ पर हेट हो रहा है, घृणा हो रही है, तो हम जान लेंगे कि आपको यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हम जान जाएंगे वो हमारा कंटेम्प्ट है। क्या है? कंटेम्प्ट मतलब घृणा होता है। एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। ओके यस सर। अब अगर और क्या आ सकते हैं, हम देखते हैं कि हमने अभी जस्ट बताया आपको
कि अगर कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है तो सेड या सेड टू किसमें बदलेंगे? ब्लेस्ड। किसमें बदलेंगे? Blessed. दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. अगर किसी ने आपको श्राप दे दिया है, गाली दे रहा है? वो भी बहुत खतरनाक तरीके से है। भगवान करे फलाना मर जाए, है? मतलब क्या है, आप लोग देखते हैं ना, कोई जो है किसी के प्रति क्रोधित रहता है या उसके मन में उसके प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसे क्या करता है? श्राप देता है, बाबा जाओ नरक में चले जाओ, है? गो इन हेल, है? जाओ नरक में चले जाओ। तो मतलब क्या है, वो क्या कर्ज कर रहा है? क्या कर रहा है? कर्ज कर रहा है, मतलब श्राप दे रहा है। कहते श्राप दे दिया उसको, तो उसको श्राप नहीं साप है वो, ठीक ना? या इसको बोलते हैं हिंदी में साप, ठीक है ना? और विज्ड कब होता है? जैसे आप जा रहे हैं कहीं पर, हम मिले या हम जा रहे हैं आप मिले, हमने आपसे कहा या आप हमसे कहे, जो भी चीजें, मतलब आप चाहे आप दिवाली पे मिले तो हैप्पी दिवाली सर, या हमने कहा हैप्पी दिवाली स्टूडेंट्स, तो वो सब जो एक्सप्लेन हो रहा है वो विज्ड क्या है? विशेष है। तो सेड या सेड टू को हम किसमें बदलेंगे बेटा? विज्ड। ओके। और प्रेड क्या है? प्रेड मीन्स प्रार्थना करना। प्रेड मीन्स प्रार्थना किया, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। अगर प्रेड कब लगाएंगे हम? प्रेड लगाएंगे बेटा जब कोई सेंट, जब कोई साधु आपसे कहे मे यू, वहां पर हम क्या लगाएंगे? प्रेड। किसकी जगह पर? सेड या सेड टू के प्लेस पर। ये तो हो गया सेड या सेड टू की बात, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जानने के प्रयास करेंगे, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए दैट नामक कंजक्शन यहां भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट नामक कंजक्शन, ये कंजक्शन है, इसी से हम दोनों को कनेक्ट करेंगे। ओके? Yes, sir. मैक्सिमम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इसी से कनेक्ट किया जाता है। ओके? मैंने 100% गारंटी क्यों नहीं दी? क्योंकि जान लो कि हमने जैसे बताया नहीं था कि अभी पिछला सेंटेंस था कि आप जो है उसमें टेंस में चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि 100% नहीं चेंज होगा, है? जहां जरूरत है वहां चेंज होगा। तो वहां यहाँ भी आप मैक्सिमम सेंटेंस में पाएंगे कि दैट नामक कंजक्शन से उसको क्या किया है? कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। ओके? Yes, sir. तो और उसके आगे हम क्या करेंगे? उसके आगे एक चीज और समझ लेना है आपको, ऑल पर्सनल प्रोनाउंस, जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस की फैमिली हैं, वो जैसे हम असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव में पढ़ते हैं, सेम एज इट इज यहाँ भी चेंज होंगे। नियरेस्ट वर्ड जितने हमने देखे, सभी पार्थक मैंने बताया ना, जैसे बताया आपको नाउ का अध्ययन, स्टडी का द प्रीवियस डे, ये सब बताया गया ना आपको। ये सारे रूल्स जैसे पहले फॉलो होते थे यहाँ भी फॉलो होंगे। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले के वीडियोज को आप वॉच कर लीजिए, उसमें सब बताया गया है स्टेप वाइज, और लिखवाया भी गया है आपको, लिखवाया गया ना? Yes, sir. तो वहां से आप नोट कर लीजिए। इतना टाइम नहीं है कि हम उसको फिर से यहाँ रिवाइज करें, इतना मैंने बताना उचित समझा कि आप उसको भी ध्यान में रखिए। तीसरी चीज यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि टेंस आपके बदलेंगे, टेंस आपके बदलेंगे। अगर जरूरत है, यहाँ जरूरत होती है, वो उस अनुसार वो जो बदलते रहेंगे। कैसे बदलेंगे? एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया। कब बताया था? फर्स्ट वीडियोज में, है? नरेशन के फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है कि कौन सा टेंस किस में बदलेगा। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है तो वह किस टेंस में बदलेगा, और यह कब होता है? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है? पास्ट टेंस में। ये बताया गया है। Yes, रिपोर्टिंग स्पीच जो है, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, तो वो हमारी क्या है? पहले वाला जो हमारा वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? Yes. रिपोर्टिंग वर्ब जब हम देख लें और लगे कि यह हमारा पास्ट टेंस का है, तभी ये सब मैटर चेंज करना है। मैंने पहले ही बताया था आपको, तो वो सब भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद फिर टेंस को, कौन सा टेंस किस में जाएगा, इसको हम बेहतर से सीख लेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? बताता है कि पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच में हम जाते हैं तो मिलता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको बताया था। बिल आया है तो उड हो जाएगा, सैल आया तो सुड हो जाएगा, मे आया है तो माइट हो जाएगा, आठ आया है तो आठ रहेगा, सुड आया है तो सुड रहेगा, उड आया है तो उड रहेगा। ये सब मैंने आपको विस्तृत रूप से पहले बताया हुआ। काइन आया है तो कुड हो जाएगा, बताया ना, कुड आया है तो कुड ही रहेगा। ये सारी चेंजिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम आपके देखिए बेटा, अभी जस्ट मैंने इसके जो रूल अप्लाई होंगे उनके बारे में आपको बताया था। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अभी आप कैसे उसको यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे ताकि एग्जाम्पल ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप बेहतर से सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाए, हमें अच्छे से मालूम हो जाएगा। ओके, तो आइए और उन्हीं सारे रूल्स को अप्लाई करेंगे जो अभी जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज याद रखिएगा, टेंस एज अकॉर्डिंग जैसे बदलते हैं वैसे यहाँ भी चेंज होंगे। ओके, चलिए पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। एक यहाँ पर निशान देख रहे हैं हर सेंटेंस के लास्ट में ऐसा लगा हुआ है हुआ ना। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी है, लेकिन हमें हर सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क क्या बताता है? बताता है कि आई एम एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, इसलिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जो हमें किताब में अलग अलग करके बताया गया हम ऑब्जेक्टिव है, हम एक्सक्लेमेटरी, कुछ नहीं, सब टोटल एक्सक्लेमेटरी है। ओके, चलिए तो हम सेड या सेड टू किसी में लेंगे, क्या है, मे यू लिव लॉन्ग। क्या कर रहा है इसमें? ब्लेस कर रहा है ना। ब्लेस कर रहा है तो मतलब आशीर्वाद दे रहा है। तो आशीर्वाद के लिए हम क्या ब्लेस लगा दो, तो क्या आ जाएगा, ही ब्लेस्ड, BLESSED, ब्लेस्ड। मी है तो मी लिख देंगे, और उसके बाद क्या लगेगा, दैट नाउन कंजक्शन लगेगा ना। अब जो भी ये मैंने बताया था ना, पहले बताया था इंट्रोगेटिव और क्या नाम इंपरेटिव सेंटेंस में, कि हमें सेंटेंस कुछ भी दिया हो, चाहे इंपरेटिव का दिया हो चाहे हमें दिया हो इस क्या नाम इंट्रोगेटिव का, हमें उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय असर्टिव सेंटेंस में ही ले जाना है। तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई करना है। सेंटेंस चाहे एक्सक्लेमेटरी का हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उससे मतलब नहीं है, उससे हमें नरेशन में चेंज करते समय एज एन असर्टिव सेंटेंस हमें चेंज करना है। ओके, चलिए तो इसको भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे नहीं लाएंगे। अब दैट हो गया, यू मींस कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किस अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। और मे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आ जाता है, वर्ब में है, मे का किस में बदलता है, माइट। मे माइट में बदलता है ना, क्या माइट कर दीजिए, IMIGST, माइट, आई माइट। उसके बाद क्या है, लिव का लिव लगे बेटा, LIVE, लिव लॉन्ग, LONG, और लास्ट में फुल स्टॉप। He blessed me that I might live long. ओके, एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलिए अगले बढ़ते हैं। कह रहा है he said to her may you die, may you die, कि मतलब कि वह उससे कहा कि तुम मर जाओ। क्या हो जाए, तुम मर जाओ। मतलब क्या है, श्राप दे रहा है ना, मतलब कर्सिंग कर रहा है, तो हम कर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, he cursed। सेड टू किस में देंगे, CURSED, cursed her। ओके, दैट लग गया कंजक्शन। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, देखेंगे यू मीन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी, क्योंकि हर के फैमिली में सब्जेक्ट क्या होता है, सी, तो सी हो जाएगा, SHE, सी। और मे का क्या हो जाएगा बेटा, माइट, MIGHT, और वर्ब की थर्ड फॉर्म DI, फुल स्टॉप। He cursed her that she might die।
ओके। Yes, sir. नेक्स्ट है द सेंट सेड गॉड ब्लेस यू। गॉड Bless you. हमने बताया था आपको सेंट जो होता है बेटा वो केवल प्रे करता है, ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता है। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी अपने सैनिकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने प्लेयर्स के लिए प्रार्थना, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के सदस्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो जहाँ पर प्रेइंग का सेंस आएगा वहां पर हम प्रेड लगाएंगे। ओके। Yes, sir. तो द सेंट हो गया, SAINT। सेंट के मतलब प्रेड, PRAYED, प्रेड। उसके बाद दैट लग जाएगा, है? Yes, sir. तो क्या प्रेड किया? द सेंट प्रेड दैट। क्या? यू मीन्स कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यहाँ पर है नहीं। No, sir. जब है नहीं तो मैंने आपको पहले ही बताया है, थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट में ले लेना है। Yes. है? Yes. यहाँ पर हिम पहले लगा दो, लगा दिया हिम या हर, कुछ भी लगा दो, Yes, sir. हिम या हर जो भी लगाएंगे वही का यूज होगा, दैट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेड हिम, क्योंकि यू है तो उसके अनुसार ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट लगाए तो हिम होगा और नहीं तो हर होगा। तो फिर क्या होगा? दैट, THAT। गॉड है, गॉड तो खुद क्या वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद वर्ब है, तो गॉड को गॉड लगाएंगे, गॉड। और यहाँ पर सेंस है मे का, यानी कि संभावना है, Yes, तो sir. यहाँ पर माइट आपको लगाना पड़ेगा, Yes. MIGHT, माइट। गॉड माइट, ब्लेस का ब्लेस हो गया बेटा, BLESS, ब्लेस। और यू मीन्स सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट है। देखो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर माना गया है? आपने हिम माना है तो हिम लगाइए, और हर माना है तो हर लगाइए। ओके। Yes, sir. चलिए अगला है सी सेड एलास आई एम रुइन्ड। रुइन्ड मीन्स क्या होता है? बर्बाद होना। सी सेड, उसने कहा एलास हाय आई एम रुइन्ड, मैं बर्बाद हो गई है। Yes, यानी sir. बहुत बड़ा उसके साथ ऐसी घटना घटी दुखद कि वो बहुत ज्यादा दुख में है और कह रही मैं बिल्कुल क्या हो गया, बर्बाद हो गई हूँ। तो इसको आप क्या हो रहा है, इसको सारो हो रहा है, दुख हो रहा है ना, Yes, sir. इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सारो। क्या लगेंगे? Sorrow. चलो हम लोग उधर वाले में आ गए ना, तो Yes. सी एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद Sorrow. सारो। क्या होगी? दैट। Yes, sir. अब सेंटेंस आई मीन्स कौन? फर्स्ट पर्सन हमारा सी है, हैं? Yes, sir. सी यानी यहाँ से उठेगा सी, यानी सी हमारा यहाँ एटीजी जाएगा, सी आ गया, हैं? Yes, sir. सी आई एम का क्या हो जाएगा? वाज। सी वाज रुइन्ड, RUINED। Yes, sir. ओके। Yes, sir. अगला है ही सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल द बर्ड इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल द बर्ड इज। और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको बता रहा है कि व्हाट लगा, लेकिन अब अच्छा बताइए कि ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? व्हाट से शुरू है, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? No, sir. नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी पहचान है कि उसके जस्ट बाद कहीं न कहीं हमें वर्ब मिलेगा। याद रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसके वर्ब को आपको खोजना पड़ेगा। Yes. क्या उसके जस्ट बगल में है? यहाँ पर तो ए आया है, Yes. आया ना? Yes, और sir. सबसे बड़ी पहचान क्या है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। Yes. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क है? No, sir. यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो हम इसको किस में बदलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है ना? Yes. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जानेंगे और उसी के अनुसार बदलेंगे। Yes. ओके। Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या पहले बताया? व्हाट अ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, कैसी सुंदर चिड़िया है, अर्थात बहुत सुंदर चिड़िया है। व्हाट ए के साथ क्या लगाएंगे? बहुत सुंदर बर्ड, बेरी का यूज किया जाता है। Yes, sir. ओके। Yes. तो क्या हो गया यहाँ पर? ही, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में हम इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? ही क्या हो जाएगा? जॉय हो रहा है कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, sir. जॉय हो रहा है। ही एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड मी। अगर मी लग गया तो जॉयफुल यहाँ लगी, JOYFULL।
ही exclaimed with joyfully क्या that. ओके Yes, sir. अब सब्जेक्ट क्या है? द बर्ड. Word. अब इसका क्या आ जाएगा? वाज. इसका क्या होगा? Was. अब व्हाट ए ब्यूटीफुल का मतलब वेरी ब्यूटीफुल. द बर्ड वाज वेरी. BERYBEAUTIFUL. ओके. Yes, sir. द बर्ड वाज वेरी Beautiful. ही exclaimed me joyfully, क्योंकि ऑब्जेक्ट है बेटा. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रहता तो ही exclaimed with joy, ठीक ना. Yes. जॉय हो रहा है इसलिए उसको हम वहाँ पर जॉयफुली कर दिए, मतलब जॉयफुली यानी आनंद के साथ. ओके. Yes, sir. तो क्या हो गया? ही exclaimed me joyfully that the bird was very. देखिए अभी कुछ सेंटेंसेज आपको यहाँ पर बताए गए और 2-4 मैंने और लिए हुए हैं, उनको भी अच्छे समझ लो. इन्हीं के थ्रू मतलब कि सेंस ही दौड़ना है आपके पूरे सेंटेंसेज में, सेंस को क्लियर करना है, उसके बाद सेड या सेड टू को उसी के अनुसार बदलते हुए हमें सेंटेंस को बनाना है. ठीक है ना. Yes, sir. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 6 नंबर सेंटेंस है. मीरा सेड हाउ क्लीवर आई एम. यहाँ पर आप देखिए क्या कर रहा है. हाउ क्लीवर मतलब क्या है? मैं कितना चालाक हूँ. Yes, sir. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? उसको केवल एक्सक्लेम कर रहा है. क्या कर रहा है? Explain. केवल एक्सक्लेम लिख रहे थे. मीरा इनडायरेक्ट किया जाएगा इसका. मीरा exclaimed, EXCLAIMED exclaimed. और क्या है? उसको कहते हुए जॉय हो रहा है. Yes. विद जॉय. exclaimed with joy. That है. Yes, sir. अब यहाँ पर आई है. आई मीन्स कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन आपका मीरा है. Yes. मीरा से हमसे क्या हो जाएगा? सी. See. और यहाँ आई एम मीन्स आई एम का किसमें बदलता है? वाज. Was. सी वाज. और हाउ क्लियर मतलब वेरी क्लियर. हाउ क्लियर मीन्स Very वेरी clever. क्लियर. CLEVER. ओके. Yes, sir. अगला है द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल. बहुत अच्छा है. Yes, sir. आपने बहुत अच्छा किया. कैप्टन ने किसको क्या कहा? द इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या कहेंगे? द कैप्टन. EIN कैप्टन क्या है? applauded. applauded क्या है? applauded किसे कह रहा है? सामने वाले से कह रहा है ना. यू है. Yes, sir. एक है तो एक से कह दिया हिम. applauded him saying SAIN. क्या कहते हुए कह रहा है? यू मीन्स कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन. Yes. सेकंड पर्सन हिम हमने मान लिया यहाँ पर. Yes, क्योंकि sir. मानना ही पड़ेगा. यू आया है तो नो. Yes, sir. तो ये किसका देगा? ही है. Yes, sir. है मीन्स क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट में जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो चला जाएगा हैड. Yes, sir. ही हैड. हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखती है डन. और बेल का बेल. क्या हो जाएगा? द कैप्टन applauded him saying. अब दैट छूट गया बेटा. दैट लगेगा यहाँ पर. Yes, sir. दैट लग जाएगा. THAT. दैट. उसके बाद he had done well. Done well. ओके. Yes, sir. नेक्स्ट है आपका प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच. Match. एकदम मतलब कि मैंने बताया ना आपको, बहुत जॉय से एकदम लवरेज हैं Yes. और कह रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया है. वाह हमने मैच जीत लिया. तो यह प्लेयर से, तो प्लेयर इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम क्या करेंगे? इसको प्लेयर्स को प्लेयर्स लिखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है. और एक्सक्लेम क्या? एक्सक्लेम्ड विद जॉय है. Yes. एक्सक्लेम्ड विद Joy. जॉय. क्या क्या है? ये मतलब क्या है? अब किसमें विद भी मतलब ये क्या है? प्लेयर्स है. प्लेयर्स मतलब क्या है? दे है. अरे प्लेयर्स का जो प्रोनाउन रहेगा, पर्सन प्रोनाउन क्या बनेगा? दे बनेगा. इसलिए हैड मतलब क्या वही होगा? हैड. Yes, sir. और यहाँ भी वर्ब थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, तो ओन का ओन ही होगा. Yes, sir. द मैच. MAT. ओके. Yes, sir. अगला है आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग सर. तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में चेंज करते समय मैंने बताया ये एक विश है. Yes, sir. विश है ना. Yes, तो sir. आई विश्ड.
WISHED, विश्ड माय टीचर। देखिए आई विश्ड माय टीचर, टीचर की स्पेलिंग में आर छूट गया है, और यहाँ पर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए। दैट नामक कंजक्शन यहाँ नहीं लगेगा। अब देखिए क्या ये सब अपवाद है, बाकी मैक्सिमम में दैट नामक कंजक्शन लगता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? आई विश्ड माय टीचर अ गुड मॉर्निंग। ओके, यस सर। नेक्स्ट है आपका आई सेड टू हिम हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आई यहाँ भी इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इसकी विश्ड है, विश है तो विश्ड ही होगा। आई विश्ड, WSHID, विश्ड हिम क्या है? अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस DENC डे। यहाँ भी आपका रहेगा, मतलब कि अगर कोई चीज आप विश कर रहे हैं तो स्पेशली इस टाइप के सेंटेंसेस को, तो वहां पर दैट नामक कंजक्शन मत लगाना, ठीक है। Yes, बाकी sir. सब में आप लगा सकते हैं। ओके, यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर, थैंक यू सर।